तो जैसा हर अच्छी हॉरर कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा की सेटिंग से होती है। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल आम है, जब तक कि सब कुछ भयानक रूप से बिगड़ न जाए। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन किरदारों से। जरा कल्पना कीजिए, देर रात का वक्त, गुड़गांव का एक एकदम सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया, और उस अंधेरे में अकेली खड़ी एक कॉल सेंटर की बिल्डिंग। अंदर का माहौल कैसा होगा? बस कीबोर्ड की टिक टिक की आवाजें और थके हुए एजेंट्स की धीमी धीमी बातें। ये जो अकेलापन है ना, ये जो अजीब सी शांति है, ये एक परफेक्ट स्टेज है किसी भी डरावनी चीज के होने के लिए। तो इस कहानी के सेंटर में है 3 लोग। सबसे पहले विनीत, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है, मतलब हम उसी की आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। फिर है उसका दोस्त समर, वो शुरू में तो हर अजीब बात का मजाक बनाता है, मानता नहीं है। और फिर है रोज, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर, शांत, खूबसूरत और पूरी तरह से रहस्यमयी, एक पहेली की तरह जिसे कोई ठीक से जानता ही नहीं। और बस एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात में कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल नहीं था। एक मामूली सा फोन कॉल जो सब कुछ बदलने वाला था। यहीं से डर की पहली लहर उठती है। तो हुआ यूं कि एक रात रोज को एक कॉल आती है। अब ये कोई आम कॉल नहीं थी। देखिए, बाकी सब एजेंट्स की कॉल 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है बस, लेकिन रोज घंटों तक बात करती रहती है। आप सोचिए जरा ऑफिस का माहौल, सब लोग उसे ही देख रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं कि भाई आखिर ये किससे इतनी लंबी बात कर रही है। अब जाहिर है टीम लीडर को टेंशन होती है। वो फैसला करता है कि रोज की कॉल को सुना जाए, मतलब टैप किया जाए। पर उसे जो सुनाई देता है ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसे सुनाई दिया कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, एक भयानक खामोशी। मतलब लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। और जैसे ही रोज को ये पता चलता है कि कोई उसकी कॉल सुन रहा है, वो आग बबूला हो जाती है, फोन पटकती है और बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। और बस यहीं से ये जो ऑफिस की एक अजीब सी कहानी थी ना, वो एक बुरे सपने में बदल जाती है। क्योंकि जब कंपनी वाले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रोज आखिर गई कहाँ, तो उनके सामने एक ऐसा सच आता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तो रोज के जाने के बाद एचआर डिपार्टमेंट उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है पता करने के लिए। वो लोग सोच रहे थे कि कोई जवाब मिलेगा, पर उन्हें जो मिला ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। दिल में एक डर बैठ गया। तो हुआ ये कि वो एड्रेस रोज के पेरेंट्स का था और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज, उसकी तो 8 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। 8 साल पहले! जरा सोचिए ये सुनकर कैसा लगा होगा सबको। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बहुत ही भयानक चीज के बीच में थे। तो अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही था, अगर असली रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर वो कौन थी जो हर रात उनके साथ काम कर रही थी? वो किससे बात करते थे? वो कौन थी या क्या थी? इस खुलासे के बाद तो ऑफिस का माहौल ही बदल गया। मतलब पागलपन का अड्डा बन गया। खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती थीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि बाथरूम के शीशे में उन्हें खून जैसी लाल आंखों वाली एक परछाई दिखती है। और जो सबसे डरावनी बात थी, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता था, उसी के नाम से, जैसे वो अभी वही हैं। किसी को भी अब उस ऑफिस में सेफ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी आना बाकी था। और ये हुआ समर के साथ। हाँ, वही समर जो इन सब बातों को मजाक समझता था। पर एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि समर का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी सी आवाज आई, वही शब्द जो रोज हर कॉल पर बोलती थी, हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? और जैसे ही ये कॉल कटी, पूरे ऑफिस की लाइट चली गई, एकदम अंधेरा। और उस अंधेरे में समर ने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही है। वो घबराकर पानी पीने के लिए पैंट्री की तरफ भागा, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी और अंधेरे में चमकती हुई 2 लाल आंखें। पर असली खौफनाक मंजर तो लिफ्ट में शुरू हुआ। समर ने भागने के लिए ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं थी। सामने था एक कब्रिस्तान, जहां लाशों जैसी अजीब अजीब सी आकृतियां उसे घूर रही थीं, और उनमें से एक रोज थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे थे
और वो सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब उस डरावनी रात के बाद कोई भी सोचेगा कि चलो कहानी खत्म हुई, लेकिन नहीं, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। तो जाहिर सी बात है, विनीत और समर ने अगली ही सुबह नौकरी छोड़ दी। वो उस बिल्डिंग के आसपास भी दोबारा कभी नहीं गए, और सच कहूं तो भला कौन जाता। फिर कुछ महीने बाद विनीत को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। उसके मकान मालिक ने बताया कि वो जो सैफ्रॉन बीपीओ की बिल्डिंग थी ना, वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। और बस अचानक से सब कुछ साफ होने लगा। शायद रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती हुई आत्मा थी। तो कई महीने बीत गए, लाइफ नॉर्मल हो गई। दोनों को लगा कि चलो वो बुरा सपना अब खत्म हो गया। पर फिर एक रात करीब 2:45 बजे समर का फोन फिर बजा, एक अननोन नंबर से। उसने डरते डरते फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज आई जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। वही आवाज, वही खौफनाक शब्द। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि वो डर कभी खत्म हुआ ही नहीं था। और अब आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे डरावना ट्विस्ट। जब समर ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि वो कॉल सैफरन बीपीओ के पुराने लैंडलाइन से आई थी। वो लैंडलाइन जिसका कनेक्शन महीनों पहले काटा जा चुका था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो डर उस बिल्डिंग में कैद नहीं था, वो डर उनके पीछे आ चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई भूताहा जगह खत्म भी हो जाए तो क्या उसके अंदर का डर सच में कभी खत्म होता है, या वो बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।